गुरु सम्मान के विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, वाइस चांसलर मैडम सुषमा जी, सुनीता श्रीवास्तव जी, मेरे सभी गुरुजन और मेरे प्रिय सहपाठीगण, मैं डॉक्टर कृष्णा आर्या इस यूनिवर्सिटी की पहले बैच की स्टूडेंट हूँ। और जब मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब पहली बार यहाँ पर 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो हमें एक यूनिवर्सिटी की बस में बैठा करके 15-20 स्टूडेंट्स को नारनौल से यहाँ जाटपाली महेंद्रगढ़ के प्रांगण में लाया गया था। और भारी भारी टिब्बे थे, यहाँ पर मिट्टी के पेड़ पौधे के पूरा जंगल था। तो हम सभी बच्चों ने पहले 15-20 मिनट लगा करके थोड़ी घास साफ करी, हमने पत्थर कंकर उठाए, थोड़ी जगह बनाई, फिर एक हमने पोल गाड़ा और उसके ऊपर हमने राष्ट्रीय ध्वज लगाया और हमने अब राष्ट्रीय गान यहाँ पे गाया। और वो अद्भुत क्षण आज भी हमारे फोटोज में, हमारे फोनों के अंदर हमारे पास कैद हैं। तो मैं गर्व करती हूँ कि जिस हमने पौधे को यहाँ पर अपने हाथों से लगाया, आज वो विश्वविद्यालय एक वट वृक्ष के रूप में फैल चुका है। उसकी जड़ें, उसकी पत्तियां, उसके फूल पता नहीं कितने ही बच्चों का निर्माण करते हैं। जिस तरह से एक बरगद का पेड़ हजारों पक्षियों को छाया देता है, हजारों पक्षियों को भोजन देता है, उसी तरह से इस विश्वविद्यालय ने कितने बच्चों का निर्माण किया, कितने बच्चों को रोजगार दिया, कितने बच्चों को आत्म संस्कार, ऐसे संस्कार दिए कि समाज उन्हें आज यूनिवर्सिटी के नाम से जानता है। मैं खुद ये कहने में गर्व महसूस करती हूँ कि मेरी पहचान इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद एक समाज में बनी, लोग मुझे इसके नाम से जानते हैं। मैं गर्व से अपने पति को कह देती हूँ, कई बार वो कहते हैं कि मैं कॉलेज के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी एलुमनी की मीटिंग है, तो मैं कह देती हूँ जी हमें तो यूनिवर्सिटी से नीचे हम लोग बात ही नहीं करते हैं। तो ये इतना बड़ा जो सम्मान, इतना बड़ा जो पद हमें यूनिवर्सिटी ने दिलाया, मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। मेरा सब्जेक्ट रहा उस समय लोकगीत। मैंने लोकगीत इस इलाके के लिए अपने थीसिस के अंदर, तो मेरे पे ये सवाल किए गए कि भाई इन लोकगीतों से क्या पढ़ाई हो जाएगी, इनको कौन जानेगा, कौन समझेगा, क्या फायदा होने वाला है समाज का। तो मैंने ये सच में विचार किया कि इन लोकगीतों में ऐसा क्या ढूंढा जाए कि जिसको हम लोग आने वाली पीढ़ी को प्रेजेंट कर सकें कि आप इनको सीखो और क्यों इनको पढ़ो। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि इसके अंदर सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखने वाली हमारी वो तमाम बातें निकल के आई जिनके लिए आज हमारी सरकारें कार्य कर रही हैं कि इन चीजों को आगे लाओ, बेटियों को आगे लाओ, महिलाओं को सशक्त बनाओ, पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। राजनीति की बात भी ये लोग गीत करते हैं, बेटा बेटी में भेदभाव को समाप्त करने की पुरजोर ये वकालत करते हैं लोकगीत। लेकिन मुझको ये महसूस हुआ कि इन गीतों के अंदर और लड़कियों को और बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के स्वर कम मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद लोकगीतों पे अपना काम शुरू करना किया, तो मैंने कितने लोकगीत ऐसे अपने खुद के लिख दिए हैं जो बेटियों को आगे लाने के लिए, बचाने के लिए, पढ़ाने के लिए बात करते हैं। मैं आपके समक्ष अपना एक लोकगीत रखना भी चाहूंगी। उससे पहले मैं बताना चाहूँ कि ये लोकगीत मैंने अपना मॉरिशस के अंदर, मैंने वहां विश्व हिंदी सचिवालय के पटल पे प्रस्तुत किया जब, और उस समय मैं अपने इसी विश्वविद्यालय के अंदर मैं सरकारी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल के, हाई स्कूल से हेडमिस्ट्रेस के पद से सेवारत होने के बाद मैंने 1 साल का डिप्लोमा और यहाँ पे साइकोलॉजी में किया। और मैं इसके विद्यार्थी होने के समय में मैं मॉरिशस के विश्व हिंदी सचिवालय में गई और वहां पर मैंने अपना ये लोकगीत प्रस्तुत किया। बहुत प्रशंसा मिली, बहुत वाहवाही मिली। इसी के साथ मैंने अपना यहाँ का लोकगीत, महेंद्रगढ़ का लोकगीत मैंने दुबई और अबू धाबी में गा दिया और वहां पर भी इतने लोग प्रसन्न हुए कि क्या इस माटी के गीत दूसरे देश में गूंज रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि लोकगीतों में कुछ है ही नहीं, बस ये तो मनोरंजन की चीज है, गाने की चीज है। मैं आपके समक्ष चंद लाइनें अपने गीत की भी रखना चाहूंगी, बताना चाहूँ कि आने वाली पीढ़ियों को इन गीतों को सीखना क्यों जरूरी है और इनके अंदर वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम आगे ले जा सकते हैं। बेटी भी दहेज मांगती हैं और बेटियां कम नहीं है। बेटियां दहेज में क्या क्या मांग सकती हैं अपने माता पिता से, मैं अपने गीत में बताना चाहूँ। हाथ जोड़ कह रही पिताजी, इतना कहने पुगा देना, और चीज की चाहत को ना बाबल मन पढ़ा देना।
जा, बटती नहीं पढ़ाई से। चोर चुरा सकता ना इसको, ऐसी नेक कमाई से। जितना खर्चो उतनी ही बढ़ जा, दिन दिन होत सवाई से। सबसे आछी यही से, मन पिए पास करा देना। और चीज की चाहत को ना बाबल मन पढ़ा देना। सबसे आछी यही से, मेरा इससे प्रेम बढ़ा देना। और चीज की चाहत को ना बाबल मन पढ़ा देना। एक और गीत की 2 लाइनें रखना चाहूं। बेटी गर्भ के अंदर क्या अपराध करती है कि हम लोग भ्रूण हत्या करवा देते हैं। आज आंकड़े बोलते हैं कि जिला महेंद्रगढ़ का भी और पूरे देश के अंदर भी लड़कों की बजाय लड़कियों की संख्या कम है, गर्भ के अंदर बेटियां मारी जा रही हैं। तो एक अनुरोध उस माता पिता से गर्भ में मौजूद बेटी का, मन मत मरवाइयो माँ बाबा जन्म लेने से पहला ही। मन मत मरवाइयो माँ बाबा जन्म लेने से पहला ही। मैं घर में थारे आ जाऊंगी, ना बिल्कुल थाने सताऊंगी। मैं मानूंगी ये बड़ा उपकार, जन्म लेने से पहला है। मन मत मरवाइयो माँ बाबा जन्म लेने से पहला हो। मेरा कोई भाई आ जाता, बहुत ही आदर वो पाता। मेरे क्यों सिर पे धरी कटार, जन्म लेने से पहला ही। मन मत मरवाइयो माँ बाबा जन्म लेने से पहला ही। पिता जब खुद मरवावेगा, बेटियन कौन बचावेगा। मारे पे क्यों ये अत्याचार, जन्म लेने से पहला ही। मन मत मरवाइयो माँ बाबा जन्म लेने से पहला ही। मेरे पे के अपराध हुआ, भ्रूण हत्या का निर्णय लिया। मेरा कर दियो माफ कसूर, जन्म लेने से पहला है। बेटियों की घनी सुरक्षा हो, समुचित शिक्षा दीक्षा हो। तभी फूले फलेगा परिवार, जन्म लेने से पहला है। मन मत मरवाइयो माँ बाबा जन्म लेने से पहला ही। तो इस तरह से मैंने अपने यूनिवर्सिटी के अंदर से, यहाँ से मैंने जो लोकगीतों का अपना सफर शुरू किया। पूर्व छात्रों की बैठक जो किया गया है, उनके अध्यक्ष माननीय भाई चांसलर महोदय, और इस बैठक में सभी उपस्थित शिक्षाविद, ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ सवन को भी छोट बड़न सत्संग से पैदाश रहे पर्सन। मैं जब यहाँ आया था तो ऐसा नहीं था कि मैं पढ़कर नहीं आया था, लेकिन जब यहाँ आया, जब यहाँ का इन्वायरमेंट मिला तो हमें बहुत कुछ बदलाव आया। जब मैं आया था यहाँ
तो हमारी सोच ज़्यादा नकारात्मक हुआ करती थी। होना भी चाहिए, नकारात्मक सोच भी जरूरी है, लेकिन जब हमारे सर नवीन सर जो अभी एमडीयू में प्रोफेसर हो चुके हैं, डॉक्टर रचना सैनी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, और जब डॉक्टर आलेख सच्चिदानंद नायक आते हैं इस विश्वविद्यालय में, तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। कहते हैं कि किसी भी पत्थर की तकदीर बदल सकती है यदि उसे सही से तराशा जाए, और तराशने वाला यदि सही होगा तो किसी भी पत्थर को तराश सकता है। वही हमारे जीवन में काम किए डॉक्टर आलेख सच्चिदानंद नायक। हमें ये नहीं कहता कि विश्वविद्यालय के परिवार का सहयोग है हमारे विकास में, लेकिन जिस प्रकार महाभारत में सारे योद्धा लड़े थे लेकिन उसका हीरो अर्जुन थे, उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत लोगों का सहयोग है, परिवार का, समाज का, इस व्यवस्था का, लेकिन अगर विशेष सहयोग है जो सारथी का काम किया हमारे जीवन में, उनका नाम है आलेख सच्चिदानंद नायक। वाकई में वो नायक है मेरे जीवन में, और यहाँ मैं आया हूँ उसमें भी उनका बहुत बड़ा प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि तुम आओ विश्वविद्यालय में, और मुझे बहुत फख्र हो रहा है कि इस विश्वविद्यालय में हम लोग का सेपरेट एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया, क्योंकि छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिल जाती है तो उसका पहचान खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जब दीक्षांत समारोह होता है तो एलुमनाई मीट का कोई महत्व नहीं रहता है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि ये हमेशा सेपरेट ही हो, ताकि हम लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेशन का मौका मिले। दुनिया जितनी भी डेवलप कंट्री है वहाँ कम्युनिकेशन का नेटवर्क बहुत मजबूत रहा है, और जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मैं इसके लिए बहुत मैं खुश हूँ क्योंकि मैं बिहार से चलकर आया हूँ, सीवान से, और मेरा आना सार्थक हुआ क्योंकि मैं सभी लोगों से कम्युनिकेशन कर पाऊंगा। आने वाले भविष्य में कभी भी किसी को कहीं जरूरत पड़ सकती है। ये मेरी भारत है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कानून से तक लोग आए हैं। मैं जब आया था तो थोड़ा विश्वविद्यालय के प्रति हमारा नजरिया दूसरा था, लेकिन अभी हमारा नजरिया दूसरा हो चुका है क्योंकि अब निर्माण हो रहा है। तो ये मेरा अनुभव है, और मैं एक बात जरूर कहूँगा, आप चाहे जितना भी एजुकेशन प्राप्त कर ले, शिक्षा प्राप्त कर ले, आप चाहे जितना गीता, कुरान, बाइबल पढ़ ले, यदि आप मानव की भावनाओं को नहीं पढ़ते हैं तो ये सारा चीज बेकार होगा। इसी बात को कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कबीरदास लिखते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो भर चालन आपने चलो हमारे साथ। तो मैं आने वाले विद्यार्थियों से जरूर कहूँगा कि आप अपनी इच्छा को कम कीजिए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आपको सफलता दुनिया की कोई शक्ति नहीं होगी। Student to enter this campus of Jharpali. Earlier, our admission was done at Narnur campus. And I see your family is clapping first. So I have to share a few of my experiences which we lived here. So Central University of Haryana is not a university for me, it is my home. जब भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात आई, मैंने हमेशा मेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा कहा, हालांकि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं यहाँ का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे हमने जो इमोशंस अपने अंदर ढाले हैं, जो हमने यहाँ पे समय गुजारा है, वो ये शब्द मुझे बोलने को मजबूर करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा मेरी यूनिवर्सिटी है। सर ने बोला कि आप अपना स्पीच तैयार कर लीजिए। अगर मैं स्पीच तैयार कर लेता तो शायद मैं सच नहीं बोल पाता, जो मेरे दिल के इमोशंस मैं बहुत अच्छे से बयान नहीं कर पाता। सो आई विल बी स्पीकिंग whatever is coming in my mind.
few past experiences which I have gone through here. Earlier when we were here, there was post-dinner talk, a very nice trend was set up here. Me, my friends, Dr. Anand, that time Dr. Satish, Dr. Madhukar, and we all used to sit in that part of sitting plaza. और डिनर के बाद जबरदस्त डिस्कशन हुआ करते थे, एक पक्ष दूसरे के अगेंस्ट में बोला करता था, एंड दैट हैज गिवन मी ए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच अपार्ट फ्रॉम माय कोर स्टडीज ऑफ फिजिक्स. ग्राउंड आज में आ रहा था तो आई सी द ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बट दैट टाइम व्हेन वी सी द ग्राउंड इट वाज ए pond, a dried pond. So that time Major Ranjit Singh was the vice chancellor, so they said इसको कुछ गेम्स का इवेंट कराते हैं तो खेलने के लिए कैसे बनाया जाए. तो मी, माय फ्रेंड नसीब एंड डॉक्टर विनय अलावत हमने ट्रैक्टर उधार पे लिया और उसको सारे को ग्राउंड में बनाया, टेम्परेरी ग्राउंड में. तो आज इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया, देख के वी फील वेरी हैप्पी. I was also the first student to stay in hostel. That time there were only one building ready, that was the girls hostel there. These 3 buildings were not ready. That was the building to do the classes. तो अब समस्या यह आई कि लड़कियां तो उस हॉस्टल में रहेंगी, लड़के कहाँ रहेंगे. तो उस समय के लिए ये सुझाया गया कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे क्लासेस लगेंगी, थर्ड फ्लोर पे स्टूडेंट्स रहेंगे. तो हम थर्ड फ्लोर पे कुछ 10-15 दिन के लिए रहे थे. तो इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस कि हमें ऊपर से नीचे क्लास लेने आता था, नीचे से ऊपर हमारा घर होता था. मजे की बात यह है कि उस समय हमारे पास बॉयज़ के लिए नहाने के लिए बाथरूम रेडी नहीं हुए थे. स्टार्टिंग के 15 डेज हम छत के ऊपर जाते थे, छत का टैंक खोलते थे और उसमें नहाते थे ओपन एयर. So these are the moments which we have gone through, and these are lifetime memories for me. There are so many memories. Anand sir, I mean, he is a DSW, but at that time Anand sir was our colleague. Anand sir हमारे कमरों में आते थे. He was the hostel in charge. पूछा करते थे, हाँ भाई योगेश क्या चल रहा है हॉस्टल में, कोई अंदर की बात बता, कौन शेयर कर रहा है, कौन कर रहा है. I do remember संजीव सर बैठे हुए हैं यहाँ पे अभी. तो ट्रेन में जब जाना होता था तो संजीव सर और हम ट्रेन से जाते थे घर पे, और मुझे याद आ रहा है संजीव सर के दिमाग में एक बड़ी भारी टेंशन थी उस समय कि यार हॉस्टल है नहीं, एक ही हॉस्टल है गर्ल्स का, क्या करें. ऊपर वाला फ्लोर बॉयज़ को दे दें, नीचे वाला गर्ल्स को दे दें, आधा आधा विंग बांट दें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा. इस बात पे पूरे रास्ते रेवाड़ी तक डिस्कशन होता रहता था. So this was the time which we have lived here. When I see Department of Physics now, I feel very proud that there are so many instruments. The department is achieving very good things. Few of our colleagues, they are scientists at various places, and so many facilities are coming here. So, but at that time we used to go to Jambeshwar University to do the experiment part. This was the situation. But we have learned from that situation, and it was really very good time. Whenever I see LinkedIn post or any news about Central University of Haryana, I am always filled with joy and with pride. I have been into national labs and few foreign universities, but I know universities can give me that power which Central University of Haryana has given me to be a part of this university. The way university is excelling nowadays, I must appreciate the leadership of my physics department and the vice chancellor sir. And will not take much time because I have a whole day to speak on it, my experiences. Thank you very much that you organized the event. I would have been more happier that my colleagues would have been come, but maybe they are at different places, they could not come. From the next time, we will make sure that even from our side, we will make sure that people also come. As far as suggestions are concerned, people are at different places. We can, scientific community always look for various collaboration. We can do that.
So thank you all, thank you VC sir for giving me the opportunity to come here. मेरे को नाम से कोई नहीं जानता, मेरे पर्सनल ग्रेड नेम है, लेकिन सभी बोलते हैं डीएसपी। अब वो सर से पूछे ना भाई क्यों बोलते हैं। वैसे मेरा फुल फॉर्म बताता था मैं, डेयरिंग 40%। लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने मेरे को क्या दिया, वो तो मेरे से पहले सुनील अग्रवाल जी गीता जयंती में फर्स्ट प्राइज ले गया था, उसके बाद सेकंड प्राइज अगले साल मेरे को मिल गया था। उससे अगले साल फिर तीसरे को अपने डिपार्टमेंट से मिल गया। इसी तरह हमारे को एक हैट्रिक लग गई। लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ, हम तो युवा थे, युवा की सब वायु बन के रहना सीख रहे हैं और सीरीज का नाम करना सीख रहे हैं। थैंक यू। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है और मैं यहाँ पे एज ए फैकल्टी मेंबर हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा मैं, आज वहीं मुझे काम करने का अवसर भी मिल रहा है। और सभी ने अपने अनुभव यहाँ पे साझे किए और बहुत सारे अनुभव इस यूनिवर्सिटी के साथ हमारे जुड़े हुए हैं। और अनुभव अपना एक ऐसा शब्द होता है जिसे हम दिल से बयां करें तो बहुत ही अपनी अच्छी अनुभूति होती है। हमारे माननीय कुलपति महोदय हमें बता रहे थे आज विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कि व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ एलुमनाई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। सर, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन एक स्टूडेंट लाइफ में जितना हमसे बन पाता था, बन पाया, हमने इस यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरीन करने की कोशिश की। मुझे वो समय आज भी याद है, जैसे कि योगेश जी बता रहे थे कि नीचे हमारे वाइस चांसलर सेक्रेटरी होता था और उसके ऊपर हमारी क्लासेस होती थी। यहाँ के तक कि टीचरों के पास भी बैठने के लिए चेयर्स नहीं होती थी। उन्होंने वो समय भी अपना जिया। आज मैं जब देखता हूँ तो हमारा विश्वविद्यालय का ये एक जो अनुपम माहौल यहाँ पे है, जिस तरह का एक रंगीला माहौल यहाँ पे है, हर तरफ प्रगति ही प्रगति है, संकल्प से सिद्धि की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए हम बढ़ रहे हैं। आज विश्वविद्यालय किसी एक का नहीं होता, ये पूरे समाज का, पूरे देश का और पूरे राष्ट्र का होता है। इसमें हर किसी का योगदान होता है। सर, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि उस समय 2014 से 2016 में मैं अपने डिपार्टमेंट का फाउंडर स्टूडेंट होता। प्रोफेसर संजीव सर इस चीज के विटनेस हैं कि उस समय हमारे विश्वविद्यालय के पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती थी। मुझे वो एक उदाहरण आज भी बड़े जोर से याद आता है। हमारा जाट गांव में एनएसएस का कैंप लग रहा था और एक जम्मू कश्मीर की लड़की थी हमारे साथ, उसका नाम अंजलि था और उसको धूप से प्रॉब्लम थी और वो लड़की वहां पे साफ सफाई करते 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 उसको गिर गई। ऐसी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी कि हम उसको उठा करके और हॉस्पिटल में जा सके, क्योंकि हमारे पास किसी प्रकार की कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। बड़ा विकट दौर था और उस समय जिस तरह महेंद्रगढ़ जाते उस समय यहाँ पे पुल नहीं था, फाटक थे। उस लड़की को मेल्टो कोर में किसी तरह से लेकर के वहां पे गए, फाटक बंद था और फाटक वाले के हमने पैर पकड़े, उस फाटक को हमने खुलवाया और उस लड़की को सरबती हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ में एडमिट कराया। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एम्बुलेंस लेके आऊंगा। और सर, आपको मुझे बताते हुए गर्व भी हो रहा है और ये एक मैं बात भी कहता हूँ, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए 25 जनवरी रात को 2 बजे मेरी यूनिवर्सिटी के लिए एम्बुलेंस लेके आया। ये एम्बुलेंस का देना मैं कोई अपनी उसका वो नहीं कर रहा हूँ, ये हर एलुमनाई का, हर स्टूडेंट का, हर टीचर का जो यहाँ पढ़ता और पढ़ाता है। इट इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से हमारी पहचान है। अगर बाहर कोई हमें जानता है तो इस यूनिवर्सिटी की वजह से जानता है। इसके लिए डेवलपमेंट के लिए काम करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। और आज आपने सर जिस तरह से बात की, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि हमारे बच्चों की फीस का मामला आता है। हमारे आपने एक बिल्डिंग की बात करी, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन आपसे आज एक, क्योंकि वक्त बहुत ही बड़ी चीज होती है और पता नहीं समय का कब क्या बदल जाए, लेकिन आज आपसे इतना जरूर कहता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा फीस के लिए परेशान नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। उसके लिए हमारी एलुमनाई एसोसिएशन हो, चाहे हमारे पास का नेटवर्क हो,
कोई भी बच्चा जो पढ़ता है और उसकी फीस की वजह से कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका समाधान हम मिलकर करेंगे। दूसरी बात सर आपने कही बिल्डिंग की, आज समय की नजाकत मुझे ये नहीं कहती कि मैं यहाँ खड़ा होकर कोई बड़ा निर्णय लूँ, लेकिन इतना जरूर है सर कि आने वाले समय में आपके नेतृत्व में हम ऐसी व्यवस्था जरूर बनाएंगे कि जैसा आप चाहते हैं, आपके साथ कदम से कदम मिला करके हम विश्वविद्यालय में आने वाले दिनों में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जैसा आप चाहते हैं वैसा सारी चीजें सही होंगी और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमारे विश्वविद्यालय में नहीं आए, ऐसी एक व्यवस्था सभी एलुमनाइज एसोसिएशन मिलकर करेगी। हम सब आपके साथ हैं, आपके जो नेतृत्व में विश्वविद्यालय जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि भीड़ हमें बोलने की ताकत देती है, लेकिन भीड़ हमें सोचने की ताकत नहीं देती। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए सर यहाँ पे बैठे हैं, तो संजीव सर उस समय हमारे DSW होते थे, प्रोफेसर आनंद शर्मा सर, प्रोफेसर दिनेश चहल सर। आपका प्रयास एक होना चाहिए, जैसे कि जब भगवान राम सेतु बना रहे थे तो उस समय गिलहरी का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। वो बाहर के रेत में लोट करके उसमें से समुद्र में जा रही थी। चाहे आप किसी भी पद पे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, काम छोटा है बड़ा कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी के लिए पॉजिटिव होने चाहिए। केवल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए नहीं होता है, हम सब मिलकर चलाने के लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम सारे मिलकर ये प्रयास करें कि मेरे प्रयास से इस यूनिवर्सिटी का नाम किसी प्रकार से, अगर मैं इसका नाम बढ़ा नहीं सकता तो मैं घटाने के लिए जिम्मेदार ना हूं। हम सब मिलकर ऐसा प्रयास करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी न किसी बहकाव में आ जाते हैं, किसी न किसी मतलब छोटे सुख के चक्कर में आ करके यूनिवर्सिटी में, ये यूनिवर्सिटी किसी एक की नहीं है, हम सब की है। हम ये समझे कि यूनिवर्सिटी के लिए मेरा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या हो, हमें इस चीज के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। जितना हम कर सकते हैं इसके लिए पॉजिटिव करें, अगर हम पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट नेगेटिव ना करें। तो इस एलुमनाई जो डे है ये यूनिवर्सिटी में जो सेलिब्रेट किया गया, इसके लिए सबसे पहले जिन्होंने हमारे प्रोफेसर्स ने, हमारे हेड्स ने, हमारे डीन्स ने मिलकर जो प्रयास इसके लिए किया है, उसके लिए मैं उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे एक बड़ी खुशी होती है कि पहली बार यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि टीचर से मिलने का समय रखा गया है, बाहर से मिलने वाले के लिए समय रखा गया है, और पीवीसी मैडम के ऑफिस में जब कभी जाने का मौका मिलता है तो पहली बार यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा है कि स्टूडेंट्स के लिए कोई टाइम नहीं है, स्टूडेंट किसी से में आके मिल सकते हैं। और यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विद्यार्थियों के मन में जो जिज्ञासाएं होती हैं उनके समाधान के लिए वाइस चांसलर सर खुद प्लेट पे आते हैं और कहते हैं अगर हमारे बच्चों के दिमाग में किसी प्रकार का कोई भी आइडिया है, किसी प्रकार की कोई बात है, तो उसको सकारात्मक लाने के लिए हम दिन और रात प्रयास करते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यू हार्टेड contribution for the development of this university, and we are much sure that in the coming times we will make the such type of efforts, we will make the Central University of Haryana in #1 university in this whole nation. Thank you so much for your contribution. Thank you, Sunil ji. Next, I would request Ms. Subhash Samita Sahu for a brief, you can say, cultural presentation. Next, like we can have a Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Monica. I am from Department of Chemistry, and I have joined as a student in 2017 Department of Chemistry. And after that, I completed my PhD. I was the first student from my department which have submitted PhD degree by working at CUH department, and now I am giving service as a guest faculty in Department of Chemistry. I am thankful to department and university for giving me a platform to do my research and for giving my service in department. Thank you, CUH, and thank you, Dr. Good afternoon, everyone. Myself, Ankita Yadav. I am from Chemistry Department. मैं 2017 से इस इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई हूँ। 2017 से 19 तक मैंने यहाँ MSc केमिस्ट्री किया। उसके बाद 2019 से मैंने यहाँ PhD ज्वाइन किया। मतलब जब हम 2017 में थे तो जो नई बिल्डिंग थी वो स्टार्ट नहीं हुई
थी, उसमें लैब भी नहीं थी। हम लोग यहाँ पुरानी बिल्डिंग में लैब करते थे, फिर धूप में भागे भागे जाते थे, वहाँ हमारी क्लासेस होती थी। पहले बसेस की फैसिलिटी भी इतनी नहीं थी, ना ई रिक्शा चलती थी, तो हमें धूप में आना होता था, फिर धूप में लैब के लिए, क्लासेस के लिए वापस भाग के न्यू एकेडमिक ब्लॉक्स में जाना होता था। अब वो सारी फैसिलिटीज़ हो गई है, बसेस भी हैं, ई रिक्शाज भी हैं। और जब हमने 17 में एमएससी में ज्वाइन किया था, तब हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की कोई फैकल्टी भी नहीं थी। तो प्रोफेसर हरीश कुमार सर आए, उन्होंने हमें फिजिकल केमिस्ट्री में नई अपॉर्चुनिटीज़ दी। तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को मैंने लेके फिजिकल केमिस्ट्री में ही अपनी पीएचडी कंप्लीट की। प्रोफेसर विनोद कुमार सर हैं, जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने मतलब लैब्स में इतना इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, उन्होंने अपने वर्किंग पीरियड में लैब्स में इतनी फैसिलिटीज़ दी कि अब यहाँ हर एक बच्चा अपनी पीएचडी कंप्लीट कर पा रहा है। अब मैंने 2023 में अपनी पीएचडी कंप्लीट की। अब ना मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ही मैंने ज्वाइन किया हुआ है अभी 2024 में। थैंक यू। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग का पंजाब यूनिवर्सिटी का बताता हूँ कि हमारे लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रो करती है, बच्चे वहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे जो पहली बार हुआ था कि कोई उस यूनिवर्सिटी का कोई इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना था, वो IK गुजराल थे जो प्राइम मिनिस्टर बने और बन के अपनी यूनिवर्सिटी में अलमनाई एज ए मेंबर आए थे। फिर वो अलमनाई हाउस हमें डोनेट कर गए। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो है उस लेवल तक भी पहुँचे। और यूनिवर्सिटी का एक हम वहीं थे उस वक्त, उसी यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद एक और प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से बने, ठीक है। और लीडर ऑफ अपोजिशन भी जो था वो भी वहीं का था। लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस, 3 पोजीशन भी थी उसमें। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, सुषमा यादव थी और सुषमा स्वराज थी, और क्या कहते हैं डॉक्टर आनंद थे उनकी यूनिवर्सिटी से। तीनों पंजाब यूनिवर्सिटी से थे उस वक्त। तो अलमनाई जो है इस तरह जुड़ते हैं, तो विद्यार्थी जो है आगे बढ़े तो ये बिल्डिंग अपने आप आती रहेंगी।